कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और फाइनली आप देख सकते हो कि मैं नया वीर सावरकर प्रेरणा पार्क इसके सामने आ चुका हूं। आपने देखा होगा कि ये आज की ये जो पूरी यात्रा थी हमारी दो पहिए पे, ये शुरू होती है हमारे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। ये हमने इसलिए दिखाया ताकि आप लोग भी देख सके कि गृह मंत्री अमित शाह जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जो हमारे अंडमान निकोबार में 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, जो हमें सूत्रों से पता चला है, उनके लिए क्या तैयारी की गई है। बहुत अच्छी बात है, देश के मंत्री हैं। गृह मंत्री का पद क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे देश में होने वाली एक एक घटनाओं पर उनकी नजर रहती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है देश के संचालन में अपना पूरा सहयोग दें। उनके वजह से ही हमारे जितने भी घरेलू समस्याएं होती है उनका वे जो है समाधान करते हैं गृह मंत्री होने के नाते। और वहीं मोहन भागवत जी को भी हम सब अच्छे से जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वे प्रमुख हैं, बहुत ही अहमियत रखते हैं हमारे देश में, हमारी सरकार में। तो आज हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि देश के गृह मंत्री और आरएसएस के प्रमुख हमारे द्वीपों में आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए ये जो तैयारी की जा रही है इसका हम भी स्वागत करते हैं, हम भी धन्यवाद करते हैं। हमने ये हमारी आज की यात्रा जो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से होते हुए हम वीआईपी रोड की ओर बढ़े एंड वहाँ से हम हमारा आईपीएनटी ऑफिस होते हुए बीच अबरडीन बाजार, घंटाघर, सेलुलर जेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा जो स्टेडियम है वहाँ से होते हुए लोक निवास जो पहले राजनिवास के नाम से जाना जाता था वहाँ गए। वहाँ से फिर हम घूम के दोबारा वीआईपी रोड होते हुए एयरपोर्ट की तरफ आए। वहाँ से हम डेयरी फार्म जंक्शन पहुँचे एंड क्योंकि इतनी जो दूरी है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे गृह मंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जो है वहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे एंड हो सकता है कुछ तोहफे के तौर पर भी हमारे अंडमान निकोबार के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं वगैरह बताएंगे। एंड एक विराट हिंदू सम्मेलन भी आयोजित किया गया है जो आप लोगों ने हमारे ही चैनल में देखा होगा, जिसका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों को दिखाया। तो इसमें पूरे अंडमान निकोबार से भारी संख्या में लोगों की आने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिर ये कारवां जो है डेयरी फार्म से होते हुए यहाँ बेडनाबाद पब्लिक पार्क तक आएगी, जहाँ पर वीर सावरकर जी की जो नई प्रतिमा लगाई गई है इस पार्क में, आज इस पार्क का उद्घाटन भी होगा और उनकी जो प्रतिमा लगाई गई है उसका अनावरण भी होगा, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। डेयरी फार्म से ये कारवां जो है निकल कर लंबा लाइन से स्कूल लाइन, डॉलीगंज जंक्शन, भातू बस्ती,
पत्थरगड्ढा होते हुए ये प्रातरापुर जंक्शन तक आएगी और फिर वहां से बर्डलाइन की तरफ मुड़ जाएगी एंड बर्डलाइन पार करते हुए ये जो है कालीकट जंक्शन और फिर बेडनाबाद पंचायत तक पहुंचेगी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उनके स्वागत के लिए एक काफी बड़ा बैनर लगाया गया है, जहाँ पे हमारे द्वीपों के अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी जी, उपाध्यक्ष श्री भूमिनाथन जी, हमारे द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी जी, हमारे एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद राय जी एंड इनके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से श्री आशीष शेलार जी, इनकी मौजूदगी रहेगी यहाँ पे एंड जो मोहन भागवत एंड अमित शाह जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। एंड यहाँ पर भी एक सभा रखी गई है जहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे, उनके बैठने उठने का इंतज़ाम किया जा रहा है और इस पार्क का आज यहाँ पे उद्घाटन होगा और इसके बीचों बीच लगाई गई सावरकर जी की जो प्रतिमा है इसका अनावरण भी होगा। बहुत अच्छी बात है, हम सब द्वीपवासी पूरे अंडमान निकोबार से काफ़ी खुश हैं कि हमारे गृह मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत जी हमारे द्वीपों में पधारे हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम उनका पूरे हृदय से स्वागत करते हैं एंड हम द्वीपवासियों से, हमारी प्रशासन से, हमारी ट्रैफिक विभाग से, हमारे पुलिस प्रशासन से जितना बन पड़ रहा है हम उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, ये हम सब देख रहे हैं। हम द्वीपवासियों का ये सहयोग है कि हमें जो भी आदेश दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से, ट्रैफिक विभाग की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हमें जहां पर जाने से मना किया जा रहा है हम वहां नहीं जा रहे हैं। हमें जो रूट दिया जा रहा है हम उसी रूट से आना जाना कर रहे हैं। कुछ जगहों पर VIP मूवमेंट होने की वजह से हमें ये सूत्रों से पता चला है कि स्कूल की भी छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट में रुकावट हो सकती है जिससे बच्चों को आने जाने में तकलीफ होगी। हम इसका भी सम्मान कर रहे हैं इस पूरे इवेंट के लिए। वहीं हमारी पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित कर रही है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, अपनी पैनी नज़र रखी हुई है हर तरफ एंड कि ये पूरा जो कारवां है एकदम स्मूथली आए और यहाँ पर जो उनके इवेंट्स के प्रोग्राम्स हैं उसको अच्छे से करें। हमारे ट्रैफिक विभाग ये सुनिश्चित कर रही है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की यातायात में बाधा ना पड़े एंड ये पूरा कारवां जो है इनके मूवमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। इनके रूट्स क्लियर किए जा रहे हैं एंड रास्तों की काफ़ी अच्छी से मरम्मत की गई है ताकि कहीं पर भी जो है उबड़ खाबड़ रोड ना हो, सड़कों पे गड्ढे ना हो, सड़कों के अगल बगल गंदगी ना हो। ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे नगर पालिका परिषद के बहुत सारे सफाई मित्रों को दिन रात पिछले कई दिनों से काम पे लगाया गया है और हम देख रहे हैं कि वे जो है काम कर भी रहे हैं ताकि इस रूट में आने वाली जितनी भी जगह है वहाँ की रोड भी अच्छी लगे और रोड के अगल बगल जितनी भी गंदगी है वो साफ सुथरी हो, ताकि हम हमारे गृह मंत्री जी को और RSS प्रमुख मोहन भागवत जी को हमारे अंडमान निकोबार की एक स्वच्छ तस्वीर दिखा सकें। वहीं हमारी प्रशासन की इस पूरी यात्रा पर पूरी तरीके से नज़र है और वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की किसी भी विभाग से द्वीपवासियों की तरफ से कोई समस्या ना हो। एक बार फिर हम इस पूरे बंदोबस्त के लिए हमारी प्रशासन को, हमारे ट्रैफिक विभाग को, हमारे पुलिस प्रशासन को, यहाँ तक कि हमारे द्वीपवासियों को हम सलाम करते हैं। हम सब के सहयोग से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा सफल हो और हम अंडमान निकोबार के निवासियों के लिए मोहन भागवत जी दुआएं दें और हमारे गृह मंत्री जी जो है कुछ अच्छे पैकेजेस दें ताकि हमारे द्वीपों में भी डेवलपमेंट और तेज़ी से बढ़े और यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों का जो तमाम द्वीपवासियों के दिलो दिमाग में आ रही है और वो यह है कि इस पूरे रास्ते का हमने जो है वीडियो कवरेज लिया। एयरपोर्ट से लेकर VIP रोड होते हुए पूरा रूट
नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक जाता है और फिर डेयरी फार्म से होते हुए बेडनाबाद तक आता है। क्या आपने इतना सुंदर नज़ारा इस पूरे रूट का पिछले कई वर्षों में देखा है? एक जगह पर भी रोड में गड्ढे नहीं दिख रहे हैं हमें, कहीं पर भी एक कागज का टुकड़ा हमें नहीं दिखाई पड़ा। यकीन मानिए, रोड के किनारे एक आध जगह पे थोड़ी बहुत हमें गंदगी दिखी है, और उसका भी जो है हमारे सफाई मित्र फटाफट काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी 3-4 घंटे बचे हैं हमारे मेहमानों के आने में। तो काम काफी तेजी से चल रहा है। जैसे पार्क में भी आप देख रहे हो कि काफी जोर शोर से तैयारी हो रही है, ताकि अनावरण के समय से पहले इसको कंप्लीट किया जाए। हर कोई जो है जी तोड़ मेहनत कर रहा है अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ, ताकि हम हमारे गृह मंत्री जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को एक अच्छी इमेज दिखा सकें, उनका अच्छे से हम स्वागत कर सकें, उनको हम खुश करके यहाँ से भेजें। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि कई जगह पर, जैसे यहाँ पर ऐसे वाइट कर्टन्स लगाए गए हैं, उसी तरीके से कई जगह पर हमारे द्वीपों में हरे पर्दे डाले गए हैं, ताकि उसके पीछे जो भी अभद्र नज़ारा है उसको छुपाया जा सके। हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे आरएसएस के प्रमुख जी आ रहे हैं, तो हम उनको वो तस्वीरें नहीं दिखाना चाह रहे हैं जिसका हम हर रोज हर पल सामना करते हैं। इनके जाने के बाद क्या होगा, इस पर हमें सोच विचार करने की जरूरत है। और आज ये जो मैंने वीडियो बनाया है, खासकर इसीलिए बनाया है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर हमारी प्रशासन चाहे तो हमारा अंडमान निकोबार आज इस रूट में जैसा दिखाई दे रहा है, ये साल के 365 दिन दिख सकता है। हमारी पुलिस प्रशासन चाहे तो इसी तरीके से हर चीज को मेंटेन कर सकते हैं जो आज ये 2-3 दिन के लिए किया जा रहा है। हमारी ट्रैफिक विभाग ये 100% सुनिश्चित कर सकती है कि पूरे रास्ते इस तरीके से क्लियर रहे, कहीं पर भी रोड के अगल बगल आपको जो है अननेसेसरी गाड़ियां पार्क्ड नहीं दिखाई देगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के बगल में जितनी भी जगह है पूरी तरीके से खाली है। देखिए, एक गाड़ी आपको वहां पे नहीं दिखेगी। हम आप लोगों को उसका विजुअल दिखा रहे हैं, यानी कि उन गाड़ियों को वहां से हटाने का माध्यम है, मगर आम दिनों में वो वहां पे पार्क्ड रहती है, वहीं पे खड़ी रहती है। आज वे गाड़ियां कहाँ है? क्या हमारी प्रशासन इस चीज को लागू नहीं कर सकती है कि वे गाड़ियां अब दोबारा वहां पे ना रहे, ताकि हमेशा, ना सिर्फ आज ये 2-3 दिन के लिए, बल्कि हमेशा ही वो जगह इस तरीके से क्लियर रहे और साफ सुथरा रहे। आज भातू बस्ती आप देख लीजिए। भातू बस्ती एक जंक्शन, एक ऐसा जगह है जहां पे दिन के किसी भी समय, आप रात के 9-9:30 बजे तक जाइए तो इतनी भीड़ रहती है कि वहां से पार होना एक टास्क जैसा लगता है। काफी समय व्यर्थ होता है जब हम भातू बस्ती जंक्शन से पार होते हैं, मगर आज बड़े आराम से स्मूथली वहां से निकल गए। जी हाँ, कुछ हमने लेबर्स जो यहाँ वहाँ काम के लिए जाते हैं, दिहाड़ी के लिए जाते हैं, हमने उनकी थोड़ी मोड़ी भीड़ देखी है, मगर इसके अलावा पूरा भातू बस्ती भी आज काफी क्लियर दिखाई दे रहा है। क्यों सिर्फ आज, क्यों नहीं 365 दिन? अगर ये 2-3 दिन इसको किया जा सकता है तो मेरा बार बार यही प्रश्न रहेगा कि 365 दिन क्यों नहीं? इस पूरे रूट को हमने कवर किया, एंड यकीन मानिए हमें एक जगह रास्ते में एक गड्ढा नहीं दिखाई दिया। क्यों? आज आरएसएस प्रमुख और देश के गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ उनके लिए हम सम्मान करते हैं उनके। जब वे हमारे देश के मंत्री हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, वे हमारे द्वीपों में आते हैं तो हमें अच्छे से मेहमान नवाजी करनी चाहिए। लेकिन जो आम जनता जो यहाँ पे हमेशा रहती है, क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि उनको इस तरीके से स्मूथ सड़क मिले, सड़क के अगल बगल खाली जगह मिले, कहीं पर भी गंदगी ना मिले? ये छवि लेके जब हमारे गृह मंत्री जी जाएंगे यहाँ से तो ऑब्वियस सा बात है कि उनको लगेगा अंडमान निकोबार कितना साफ सुथरा है, उनको लगेगा यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है, रोड कितने अच्छे हैं, नज़ारे तो वैसे ही हमारे अंडमान निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। लेकिन कहीं पर भी गंदगी नहीं दिखाई देगी, कम आबादी दिखाई देगी, क्योंकि पूरे रास्ते को क्लियर कर दिया जाएगा, ट्रैफिक नहीं उनको दिखाई पड़ेगा। तो फिर उनको तो यही लगेगा कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। ऑब्वियसली अच्छा है भी,
कई राज्यों के मुकाबले हमारे अंडमान निकोबार में कई चीज में हम उनसे बेहतर है, मगर समस्याएं फिर भी है। और आम जनता चाहती है कि वे जो है अपने गृह मंत्री जी को उन समस्याओं को दिखाएं। क्यों जरूरत पड़ती है हमें ऐसे सफेद चादरों की, क्यों जरूरत पड़ती है हमें हरे चादरों की, कि हम जो है पीछे का जो दृश्य है हम उनको छुपाएं। अमित शाह जी को देखने दीजिए पीछे का भी क्या दृश्य है। जहां जहां पर ये हरे रंग के चादर लगाए गए हैं, अमित शाह जी को देखने दीजिए कि वहां पर क्या नजारा है। तब ना वे कुछ सोच पाएंगे कि अंडमान निकोबार इतना सुंदर जगह है, मगर वहां पे कुछ कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं। वे खुद अपनी आंखों से देखेंगे और हो सकता है कि वे खुद उसके लिए कुछ प्लान करें, हमारी प्रशासन को आदेश दे कि यहाँ पर कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए कि उस दृश्य को बदलकर बेहतर दृश्य वहां पे बन सकता है। ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जब ऐसे हमारे मंत्री हमारे द्वीपों में आते हैं तब हम उनको जो है रियल पिक्चर्स दिखाएं, अपने द्वीपों की असलियत दिखाएं, असलियत उनके समक्ष रखें। लोग इस पर बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारे सवाल उठाएंगे, मगर कितना फर्क पड़ेगा हमारी प्रशासन को, हमारी पुलिस प्रशासन को, हमारे ट्रैफिक विभाग को, हमारे म्युनिसिपल को। हम ये नहीं कहते कि वे काम नहीं करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार थैंक्स एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। जब जब हमारी प्रशासन ने द्वीपों के लिए कुछ भी ऐसा अच्छा काम किया है, कुछ ऑफर्स लाए हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है, स्कीम्स लेकर आए हैं, हमने हमारे पुलिस प्रशासन की भी बढ़ चढ़ कर तारीफ की है। जब जब उन्होंने कोई भी अच्छा ऐसा केस को सॉल्व किया है, बहुत सारे चीजें आप स्क्रॉल करके हमारे चैनल में देख सकते हो। हमने हमारे म्युनिसिपल का भी बहुत तारीफ की है जब जब उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन वहीं ऐसे कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान हमारे ही विभागों को, हमारे ही नगर पालिका परिषद को, हमारे ही प्रशासन को निकालनी पड़ेगी, या तो फिर खुलकर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये हालत है इस वक्त अंडमान निकोबार की, और हमारे लाख प्रयत्न के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है। यकीन मानिए हमारे गृह मंत्री जी उन पर सोच विचार करेंगे, संज्ञान लेंगे और उसका समाधान भी निकालेंगे। मगर ऐसे सफेद और हरे पर्दे लगा देने से ये समस्या कभी नहीं सुलझेगी। 2-3 दिन के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद आप खुद 14 तारीख से देख लीजिएगा इन जगहों का क्या हालत होता है। ट्रैफिक मूवमेंट कम है, लोग कचरे नहीं फेंक रहे हैं इधर उधर, रास्तों को ठीक कर दिया गया है फटाफट, जितने भी गड्ढे थे उसको, उन पॉट होल्स को भर दिया गया है, पैचेस लगा दिए गए हैं। इस पूरे रूट में आम दिनों में आप आके देखिए कितनी जगह पर रोड के दोनों तरफ में अननेसेसरी गाड़ी खड़ी रहती है। कुछ जगहों पर तो जमाने पुराने गाड़ी वहीं पर पार्क्ड है, उनके ओनर्स भी कौन है शायद वो भी किसी को आज नहीं पता होगा, मगर वे वहीं पड़ी हुई है। लेकिन आज वो सारी गाड़ियां हट गई। इसीलिए मेरे दिमाग में ये बात आया कि ये चाहे तो हमारी प्रशासन चाहे तो ये मुमकिन है। तो सिर्फ ये 1-2 दिन के बजाय अगर इस नियम को कैरी ऑन किया जाए कि आगे से कोई भी रोड के सड़क के किनारे पे अनऑथराइज्ड पार्किंग ना करें, तो ये जरूर मुमकिन हो सकता है। हर वक्त इस चीज पर निगरानी रखें कि कोई भी जो है गंदगी ना फैलाए, तो हमारा द्वीप ना सिर्फ इन 2 दिनों के बल्कि साल के 365 दिन इसी तरीके से स्वच्छ दिखाई देगा। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है आम जनता होने के नाते कि हम इसको साफ सुथरा रखें। डेफिनेटली इससे मैं बिल्कुल भी नकारता नहीं हूं। ये सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये हमारे खुद की है कि हम जो है अपनी गाड़ियों को जहां पर पार्किंग है वहीं पर पार्क करें, यूं ही सड़क के अगल बगल ना रखें। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने द्वीपों को गंदा ना करें। मगर प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी जो है कुछ चीजों के लिए सख्ती लानी पड़ेगी। जब लोग गंदगी करते हैं तो उनको फाइन लगाने की जरूरत है, जब लोग अनऑथराइज्ड पार्किंग करते हैं तो उन पर फाइन लगाने की जरूरत है। अगर ये लगातार होता रहा तो यकीन मानिए स्वच्छ भी रहेगा और हमारे रास्ते क्लियर भी रहेंगे। हो सकता है जब रास्ते क्लियर रहेंगे तो ज्यादा जगह मिलेगी, तो सड़कों को चौड़ा भी किया जा सकता है। आज जिन सड़कों पर कई मिनट गुजारने पड़ते थे वहां से पार होने के लिए, आज यूं करके हम निकल के आए हैं।
यकीन मानिए। और ये तभी मुमकिन हुआ है क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री और आरएसएस प्रमुख जी यहाँ पर आ रहे हैं। हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि उनके स्वागत के लिए हमने ये सारी तैयारियां की है। हम खुद भी, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, कि हम द्वीपवासियों का भी इसमें सहयोग है कि प्रशासन के हर आदेश को हम मान रहे हैं, यानी कि हम भी चाहते हैं इसे। लेकिन इस 2-3 दिन के बाद क्या होगा, ये इस बात पर सोच विचार करने की जरूरत है, जिसके लिए हम निवेदन करते हैं हमारे प्रशासन से कि कृपया अगर ये कंटिन्यू रहे कि ऐसे जगह जगह पर गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों की पार्किंग होती है, कई सारी सड़कें हैं जिसको सालों से ठीक नहीं किया जाता है, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं रोड में, लोग मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मगर हम देखते हैं कि प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब एक कैबिनेट मिनिस्टर, देश के गृह मंत्री और आरएसएस प्रमुख जी आ रहे हैं, तब हमारे प्रशासन को, तमाम विभागों को बहुत फर्क पड़ता है। हमारे लिए वे नेता बने हैं, तो पहली जिम्मेदारी हम लोगों के लिए होना चाहिए कि द्वीपों की जो जनता है उनको आराम दे, उनकी सहूलियत के लिए काम करें। फिर हमें, जब हमारे मंत्री आते हैं या कोई भी मेहमान हमारे देश में आते हैं, तो उनके लिए हमें किसी भी प्रकार की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पहले से ही हर वक्त किसी भी समय उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। अगर हमारी सड़कें अच्छी रहेगी, हमारी सड़कें क्लियर रहेगी, हमारी सड़कें कहिए, गली मोहल्ले कहिए, साफ सुथरी रहेगी। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सर, ये जो 2-3 दिन की तैयारी की गई है, इसे अगर कंटिन्यू किया जाए पूरे साल भर और सख्त आदेश निकाला जाए कि कोई भी जो है किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना करे, वरना उन पर फाइन लगेगा, तो यकीन मानिए हम द्वीपवासियों को साल भर ऐसे ही सड़कें मिलेगी और साल भर हमारा द्वीप इसी तरीके से स्वच्छ रहेगा। और ऐसी कई सारी सड़कें हैं जिनको ठीक करना अभी बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़कों का बुरा हाल है, और नेशनल हाईवे 4 की तो हम यहाँ पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। लोग यही कहेंगे ना, अगर ऐसे मंत्रियों के आने से हमारे द्वीपों का इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हाँ, परिवर्तन होता है, तो हमारे इन मंत्रियों को कभी जंगली घाट की फिशरीज कॉलोनी भी लेकर आइए, वो पूरा कॉलोनी एकदम चमक जाएगा। हमारे मंत्रियों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बाय रोड डिगलीपुर तक लेके जाइए, यकीन मानिए 1 महीने में पूरा नेशनल हाईवे एकदम सुपर हो जाएगा, चौड़ी भी हो जाएगी, उसमें व्हाइट लाइंस भी आ जाएगा, अगल बगल साफ सुथरा दिखने लगेगा, और पूरा का पूरा नेशनल हाईवे 4 मात्र 1 महीने के अंदर में बना दिया जाएगा। यानी कि मेरा बार बार कहने का ये मतलब है कि अगर चाहे तो ये मुमकिन है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्या वजह है इसकी? लोग बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं हमारे प्रशासन के ऊपर, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, हमारी कई सारे नीतियों के ऊपर, नियमों के ऊपर। इससे अगर हमें बचना है तो फिर हमारे प्रशासन को जो है थोड़ा बदलाव जरूर करना पड़ेगा, थोड़ी और गंभीरता से द्वीपों की समस्याओं के बारे में सोचना पड़ेगा, उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और इसका समाधान भी निकालना पड़ेगा। पिछले 1 हफ्ते से व्हाट्सएप में ऐसी ही बातें चल रही हैं कि अगले 3-4 दिन क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, अब क्यों ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, हमेशा से ऐसा क्यों नहीं होता है। ये एक अच्छा टॉपिक मिल गया है लोगों को बात करने के लिए, न जाने अगले कितने दिन। डेफिनेटली इनके जाने के बाद भी हफ्ता 10 दिन इन्हीं मुद्दों पर बात होती रहेगी। फिर चाहे वो व्हाट्सएप कहिए या किसी भी चौराहे पे 4 लोग जब मिलके बात कर रहे होंगे इस विषय पर, तो यही सारी बातें होने वाली है। मंत्री जी आए थे, मोहन भागवत जी आए थे, तो हमारा रास्ता कितना अच्छा हो गया था, हाँ, कितना साफ सुथरा हो गया था। हाँ, क्यों नहीं करती है हमारी प्रशासन? अलग अलग लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके की बातें कहेंगे, और इससे हम बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग यूं ही नहीं बोलते हैं। लोगों के पास बोलने का कारण होता है, तभी लोग बोलते हैं, और वे जो है एकदम जायज कारण होता है। तो हमारे प्रशासन को चाहिए कि ये जो लोग बात करते हैं तो इनको भी गंभीरता से लें और इस पर सोच विचार कर इसका समाधान भी निकालें। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, हमने ये पूरा जो आज का ये रूट कवर किया है इसीलिए ताकि हम द्वीपवासियों को दिखा सके कि आज देखिए हमारा ये
पूरा रूट कितना सुंदर दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, हर चीज कितना ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है। इतना क्राउडेड हुआ करता था, अननेसेसरी गाड़ियों की पार्क्ड होने की वजह से आज कितना क्लियर दिख रहा है। लेकिन 14 तारीख के बाद क्या होगा? एक हफ्ते बाद इसी रूट को हम दोबारा फिर कवर करके आप लोगों को दिखाएंगे एंड तब देखिए ये पूरा दृश्य कैसा दिखता है। आज अगर ये वीर सावरकर प्रेरणा पार्क पूरी तरीके से हमारे गृह मंत्री और मोहन भागवत जी के लिए तैयार हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे ये सफाई कर्मचारी के लिए, जिन्होंने पूरी मेहनत करके जो है ना सिर्फ पेंटिंग करना बल्कि फर्श को क्लीन करना, ये सारा कुछ किया है। जब आप इनको काम करते हुए देखोगे तो आपको भी लगेगा कि वाह क्या सफाई कर्मचारी है। ऐसे सफाई कर्मचारी अगर हमारे द्वीपों में हर जगह हो तो हमारा पूरा अंडमान निकोबार चमकने लग जाएगा। हम इनको सलाम करते हैं कि ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये हमारे द्वीपों के कनिष्ठ अभियंता है, यानी कि जूनियर इंजीनियर है। हम सर को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ में यहाँ पे वीर सावरकर प्रेरणा पार्क को तैयार करने में अपना जी जान लगाया है। एक सफाई मित्र की तरह इन्होंने जो है हर चीज में अपना सहयोग दिया है, फिर वो पानी डालना हो या बाकी जितने भी कर्मचारी है उनको सपोर्ट करना हो, उनको डायरेक्शन देना हो। यहाँ तक कि हमने देखा कि जितने जो बोर्ड लगा हुआ है इसको सफाई करना हो, फर्श में पानी डालना हो, ये सब किया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों के जितने भी ऐसे अफसर हैं वे भी अगर कर्मचारियों के काम को अपना काम समझकर उनका थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, उनका सम्मान और ज्यादा बुलंद हो जाएगा और ज्यादा ऊंची हो जाएगी। एक बार फिर हम जूनियर इंजीनियर कौसर हुसैन जी को सलाम करते हैं जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है यहाँ पर जो हमारी नजरों में पड़ गया। आई एम श्योर हमारे द्वीपों में ऐसे और कई सारे ऑफिसर्स होंगे, ना सिर्फ जो जूनियर इंजीनियर बल्कि हर विभाग के आला ऑफिसर्स होंगे जो अपने दिल से ऐसे कार्यों में अपना सहयोग देते होंगे। बस हमने हमारी नजर उन पर नहीं पड़ी है। अगर हमारी नजर पड़ेगी या हमें कोई भी सोर्स से इस बारे में पता चलेगा, हम उनको भी एक प्रेरणा के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों के समक्ष रखेंगे। उन्होंने नहीं कहा हमें उनका वीडियो बनाने के लिए। काफी देर से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वे जो है जितने भी वहां पे सफाई मित्र हैं उनके साथ लगे हुए हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे दिल में आया कि क्यों ना हम उनको एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों के समक्ष रखें। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ठीक मेरे पीछे वहां पे बेडनाबाद पंचायत हॉल है। कभी आपने गौर किया था कि इस हॉल के सामने का क्या नजारा था? 4-5 महीने पहले, ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने पहले आप अपनी याददाश्त को बैक करिए, आप सिर्फ सोचिए कि उस वक्त यहाँ पर क्या हुआ करता था। पत्थर से भरा हुआ ये पूरा जगह, सड़क के किनारे जहां इस वक्त मैं समतल जमीन में खड़ा हूं, पत्थर, उबड़ खाबड़, मिट्टी, गड्ढा, नाली, कीचड़, हर चीज यहाँ पे हुआ करता था। आज इसके पीछे आप देखते हो सुंदर सा प्रेरणा पार्क वीर सावरकर जी के नाम पर बनाया गया और आज इसका उद्घाटन भी होगा और यहीं पे सावरकर जी की एक मूर्ति लगाई जाएगी जिसका अनावरण भी आज दोपहर 3 बजे होगा, यानी कि 12 दिसंबर 2025। इस पार्क को इतने कम समय में इतना खूबसूरत बनाने में यहाँ पर जो जेई है, जूनियर इंजीनियर है, एई है, असिस्टेंट इंजीनियर है, ई है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ही यह मुमकिन हो पाया है। जेई कौसर साहब, जेई मुस्तफ़ा साहब, असिस्टेंट इंजीनियर सिंह साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांधी साहब, अगर इनकी ये दिन रात की मेहनत नहीं होती और तमाम जो वर्कर्स यहाँ पे अपना सहयोग दिया है उनका ये मेहनत नहीं होता तो ये आज मात्र 3-4 महीने में ये पार्क यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। अगेन मेरा वही बात है कि अगर ये 3 महीने में एक इतना अशोभनीय दृश्य यहाँ पर, क्योंकि कीचड़ से भरा हुआ पत्थर, उबड़ खाबड़, इसको अगर समतल करके इतने खूबसूरत तरीके से एक बगीचा, एक पार्क बनाया जा सकता है तो फिर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जितनी मांगे हैं हमारे द्वीपों की, उन सारे मांगों को पूरा किया जा सकता है। हमारे अंडमान निकोबार में, खासकर हमारे म्युनिसिपल वार्ड्स में ऐसी कई खाली जगह हैं जहां पर बच्चों के लिए
प्लेग्राउंड बनाया जा सकता है, पार्क बनाया जा सकता है। एंड ऑलरेडी जो छोटे मोटे पार्क्स हैं उनका आज क्या हाल है वो आप खुद देख लीजिए। मिनी स्टेडियम डॉलीगंज, स्टेडियम नाम रख लिया हमने स्टेडियम, मगर किसी भी तरीके से वो आपको स्टेडियम नहीं दिखाई देगा। कूड़े का भंडार दिखाई देगा, डंपिंग यार्ड दिखाई देगा, घास उग रहे हैं, बच्चे खेल नहीं सकते वहां पर, सांप बिच्छू वहां पे रेंगते रहते हैं। लालता ग्राउंड का हालत देख लीजिए, या शहीद भवन के सामने अनारकली में जो बच्चों के लिए इतनी अच्छी सुविधा है खेलने के लिए, उसका क्या हालत है वो आप देख लीजिए। यानी कि ये सारा जो होता है सिर्फ हमारे मेहमानों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, मात्र 2-3 दिन के लिए, और जो बाशिंदे द्वीपवासी यहाँ रहते हैं उनकी सुविधा के लिए। तब प्रशासन क्यों नहीं इस पर गौर करती है कि ये भी बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये 2-3 दिन जिस तरीके से ये तामझाम इंतजाम किया जा रहा है, इसको 2-3 दिन के लिए नहीं, साल के 365 दिन इसको इसी तरीके से मेंटेन किया जाए, बरकरार रखा जाए। एक बार फिर हम पूरे दिल से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे जो है एक मेमोरेबल टाइम, यादगार समय यहाँ पर बिता कर जाएं, और हम द्वीपवासियों के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं करें जिससे हम भी खुश हों, हमारे द्वीपों में विकास का कुछ कार्य हो, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका कुछ समाधान हो। अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, आपका हमारे द्वीपों में तहे दिल से स्वागत है। अगर आप लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे, जिसकी उम्मीद तो मुझे ना के बराबर है, लेकिन अगर पहुंचती है तो मेरे एक बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक द्वीपवासी भी चाह रहे होंगे कि जो तैयारी हमारी प्रशासन ने, हमारे विभागों ने और हम द्वीपवासियों ने मिलकर आप लोगों के लिए की है, ये जो दृश्य है आज द्वीपों का, इस रूट्स में जहां जहां से आप गुजर रहे हो, ये अगर साल के 365 दिन हो जाए तो फिर हम धन्य हो जाएंगे। क्योंकि सड़क एक ऐसा सोर्स है जो अगर अच्छी ना हो तो वह देश, वह राज्य कभी भी विकास की राह में आगे नहीं बढ़ सकता है। और अंडमान निकोबार में सड़कों की क्या हालत है ये हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। जब श्री विजयपुरम के लोग रंगत नहीं जा सकते हैं, डिगलीपुर नहीं जा सकते हैं, वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, लोग पढ़ने के लिए यहाँ आने में तकलीफ होता है, मरीजों को खासकर यहाँ से आने जाने में तकलीफ होता है। ऐसा रास्ता है कि अगर इसमें आप एक दिन बस में बैठकर जाओगे तो यकीन मानिए कम से कम अगला 1 हफ्ता आपको आराम करना पड़ेगा, अगर आप एक स्वस्थ इंसान हो तो फिर मरीजों का क्या हाल होता है ये आप खुद समझ सकते हो। छोटे बच्चों का क्या होगा, गर्भवती महिलाओं का क्या होगा। चलिए, इसके विकल्प में अगर हमारे पास में रेगुलर बोट सर्विसेज होती, हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती न्यूनतम दाम में, तो भी हम मान सकते थे चलिए जब तक ये तैयार नहीं होता है तब तक हम बोट सर्विसेज ले लेते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विसेज ले लेते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विसेज लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये महंगी होती है, और बोट सर्विसेज भी लचर पड़ी हुई है हमारे अंडमान निकोबार की। अगर इस पर कुछ हो सके तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। इसके अलावा हम हमारी प्रशासन से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया इन बातों पर गौर करें और जितनी जल्दी हो सके हमारे अंडमान निकोबार की तमाम सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि सड़क है तभी विकास है, सड़क नहीं है तो विकास कभी नहीं हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।